नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों की जिनके बारे में जानना समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शुरुआत अयोध्या से करने जा रहे हैं। तो अयोध्या से जो खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो तमाम बड़ी खबरें हम आपके सामने रखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले बात अयोध्या की होगी। चढ़ावा चोरी पर किस तरीके से सियासत हो रही है और धुआंधार सियासत हो रही है। तमाम नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं जिससे साफ पता लगता है कि किस तरीके से चुनावी ध्रुवीकरण की साजिश हो रही है। दूसरी खबर भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई, जिसमें तमाम अपडेट्स एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार में लोग भरत तिवारी के पक्ष में आवाज खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ भरत तिवारी की आवाज के पक्ष में आवाज सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में फैल रही है। तीसरी बड़ी खबर हम आपके सामने केतन मर्डर केस से जुड़ी हुई रखेंगे, जिसमें गेट एनालिसिस और मौत का सच, इसके इर्द गिर्द किस तरीके से पूरी कहानी घूम रही है वो हम आपके समक्ष विस्तार से रखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अयोध्या की बात करते हैं, जहां राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार के बाद अब इस पर संगठनात्मक और सियासी घमासान तेज हो गया है। विवादों के बीच मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने बड़ा बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार पर मोर्चा खोल दिया है। पैसा खा गए बीजेपी के चोर, रामलला को लूट लिया, ये है इनका दौर, ये इनकी असलियत है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है। ये छोटा सा मंदिर में चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी का मामला नहीं है, ये महापाप है। ये आस्था पर, धर्म पर, हमारी लोक आस्था पर प्रहार है और इस पर एसआईटी आनन फानन में गठित करी गई। मुंसफ ने ही रिपोर्ट बनाई, मुंसफ को ही सौंप दी गई। वो रिपोर्ट गुप्त और गोपनीय, उसको सार्वजनिक करिए। चंपत राय बंसल से इस्तीफा लेकर उनको बचने का मौका दिया जा रहा है। सर्वे सर्वा चंपत राय बंसल बने हुए थे। पूरा ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने बनाया। शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया। और जब चंदा चोरी का मामला सामने आया, जब महापाप का मामला सामने आया, तो उन्होंने महाचुप्पी साध ली। नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, पूरी बीजेपी को यह बताना पड़ेगा कि जो ट्रस्ट था आज उसकी क्या विश्वसनीयता है। ट्रस्ट की नाक के नीचे चोरी होती रही। तमाम ऐसे इंस्टेंस आए जहां पर बताया गया चोरी हो रही थी, आपने चोरी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। क्रिमिनल गैंग की तरह आप ऑपरेट कर रहे थे। 400 लोगों की एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी चल रही थी वहां पर, जिसको 1 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जा रहा था हर महीने। तो ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ हर हिंदू जानना चाहता है। 40 दिन में 70 चोरियां सामने आई हैं। पिछले 5.5 पौने 6 साल में कितनी चोरी हुई होगी, किसी को अंदाजा? तो किस तरीके से विपक्ष यहाँ पर सवाल खड़े कर रहा है वो हमारे सामने है। तो उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद की परतें देखा जाए तो भी पूरी तरीके से खुली नहीं है कि हर दिन मामले में कोई ना कोई नया मोड़ सामने आ जाता है। कभी गिरफ्तारी, कभी इस्तीफे, तो कभी सियासी बयानबाजी। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चंपत राय के इस्तीफे और वीएचपी के इस डैमेज कंट्रोल ने साफ कर दिया है कि संगठन इस मुद्दे पर बैकफुट पर आने को तैयार नहीं। लेकिन अयोध्या से उठी विवाद की ये चिंगारी अब सिर्फ जांच के कमरों तक सीमित नहीं रह गई है। राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे से जुड़े संवेदनशील मामले ने देश की मुख्यधारा की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। पक्ष और विपक्ष के बीच मार पलटवार का जो दौर शुरू हुआ, उसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। रिपोर्ट देखिए। सियासत में कई बार मुद्दे और मौके का मेल दलों के लिए चुभन की वजह बन जाता है। भीड़, हंगामे, विरोध और शोर की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यूपी के उन तमाम जगहों की हैं जहां से मंगलवार को कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जिसने इस मौके पर सवाल खड़े कर दिए। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। यूपी में इस समय राम मंदिर का मुद्दा गरमाया है।
ऐसे में हर दल इसे अपने पाले में भुनाने की जुगत में दिखाई दे रहा है। मंगलवार को अलग अलग जिलों से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राम मंदिर के दर्शन करने निकले, लेकिन उनके साथ मौजूद भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। अब इसके बाद कांग्रेस के लोग इसका विरोध करने लगे। खुद यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक वीडियो जारी करते हुए सरकार पर आरोप लगा डाले। जो जमीन घोटाला ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम आरजेएस और बीजेपी ने किया है, इसके लिए हम सब लोग भगवान से चल के प्रार्थना करते हैं। उसमें हमारे सांसद किशोरीलाल जी, हमारे सांसद उज्ज्वल रमण जी, हमारे सांसद राकेश राठौर जी, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, पूर्व हमारे विधान परिषद के सदस्य एपी गौतम जी और हमारे पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी, सब लोग हमारे साथ, मीता गौतम जी पूर्व विधायक, ये सब लोग हम लोग साथ जाने वाले थे। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। हालांकि असल बात क्या है ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को मंगलवार इसलिए नहीं रोका गया था कि वो राम मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, बल्कि इसलिए रोका गया क्योंकि कांग्रेस ने ही एक ऐलान किया था जिससे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्यों रोका गया? दरअसल कांग्रेस ने मंगलवार को ट्रस्ट कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12:30 बजे राम जन्मभूमि मंदिर कूच किया। पुलिस ने मंदिर से 1 किलोमीटर पहले टेढ़ी बाजार में उन्हें रोक दिया। इससे कार्यकर्ता भड़क गए, धक्का मुक्की करने लगे। जाहिर है कि धक्का मुक्की बढ़ती तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता था। अब राम मंदिर का मामला राजनीतिक ना हो, इसलिए कार्यकर्ताओं को रोका गया। क्योंकि इस मामले की जांच अभी चल रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब इस जांच के बीच अगर कोई नया सियासी मुद्दा खड़ा हो जाएगा तो जाहिर है कि इस मुद्दे से ध्यान भटक सकता है। इसीलिए शासन प्रशासन कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। लिहाजा राम मंदिर दर्शन के बहाने ट्रस्ट कार्यालय का घेराव करने आए कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया गया ताकि ये मुद्दा राजनीतिक न बने। खुद मायावती ने भी यही बात कही। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी की खबरें गंभीर हैं। ऐसे आरोपी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकीकरण करना भी ठीक नहीं है। लेकिन अन्य विपक्षी दल इसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं। तभी तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिन्हें पहले कभी राम मंदिर की याद नहीं आई, अब वो भी दर्शन करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी के लोग, जो राम मंदिर में तमाम तो ऐसे थे जो राम के अस्तित्व को चुनौती देते थे। कहते थे कि यहाँ पर शौचालय बना दो, कोई कहता था यहाँ पर अस्पताल बना दो, कोई कुछ और स्कूल बनाने की बात करते थे। आज तक जिनका आंदोलन से संबंध नहीं रहा, आज तक जो निर्माण से उनका किसी का संबंध नहीं रहा, आज तक श्री रामलला का मंदिर बने कोर्ट की पैरोकारी में जिनका कोई विरोध पक्ष के अलावा कोई समर्थन का पक्ष नहीं रहा, यानी जो श्रद्धा के बातें हो सकती थी, श्रद्धा का अर्पण हो सकता था, उसमें कोई योगदान नहीं। अब जब उनकी श्रद्धा को बदनाम करने के लिए, यानी श्रद्धा का तर्पण करने की जो साजिश है, राम ये भाजपा के खिलाफ थोड़ी है, ये किसी और के खिलाफ थोड़ी दुष्प्रचार सब कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि रामलला के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। जबकि राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में लगातार एक्शन जारी है। सरकार किसी भी तरह की कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं है। एसआईटी ने जिस पर शक जताया, सबकी नब्ज टटोली जा रही है। कार्रवाई जारी, एक्शन भारी। राम मंदिर में 17 साल से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव का ट्रांसफर कर गोरखपुर भेजा गया। एसआईटी ने उनकी भूमिका को जांच के दायरे में लिया है। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम के सीसीटीवी और राम मंदिर के 1600 कैमरे की निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास थी।
इससे पहले चंपत राय से रविवार को पुलिस ने करीबन 3 घंटे पूछताछ की थी। चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर हुई। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि उनके रहने से जांच सही से नहीं होगी, तो उन्होंने भी निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दे दिया। चारों तरफ से ये शोर मचाया जा रहा था कि अगर चंपत जी महामंत्री के पद पे बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। उनको त्यागपत्र देने की कोई मजबूरी नहीं थी, हम में से किसी ने भी मांगा नहीं था, पर जांच प्रभावित ना हो, जांच प्रभावित होती दिखे भी नहीं, इसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। अब इसके बाद भी विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी इसे सियासत बता रही है, क्योंकि जिस मामले में सरकार लगातार कार्रवाई तय कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। आरोपियों के बयानों का सत्यापन भी किया जा रहा है। उसमें इस तरह हंगामा करना महज सियासी स्टंटबाजी जैसा ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए अब अयोध्या के बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में भरत तिवारी केस की हम बात यहां पर करेंगे। सारी जानकारी आपके समक्ष एक एक कर हम रखने जा रहे हैं। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब राष्ट्रीय रूप लेने जा रहा है। एक तरफ जहां देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा, वहीं दूसरी तरफ इंसाफ की मांग को लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। 17 जून को शाहपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले 26 साल के भरत भूषण की पुलिस मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी, जिसे परिजन शुरुआत से ही फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। शुरुआत से ही इसे फर्जी एनकाउंटर मर्डर भइल बा। प्रशासन जान के मर्डर कैले बा, समाज सेवा के चलते, समाज सेवा कैला के चलते उनका मर्डर कैल बा। आ उन्हीं के करतूत जान गरल एसटीएम 14 करोड़ के घोटाला कैले बा, 1400 करोड़ के घोटाला कैले बा। जान गरे वही से भरत तिवारी के मारल गई है। देखलस कि अब तो हमारे क्या फांसी कसहूँ फांसी पर एसटीएम टंगाई, उनका टंगा ही के बा फांसी पर। आ जेकर जेकर में हाथ बा, जे मरौले बा सबके फांसी होके चाहिए। उसमें हम क्या कहेंगे, अब देखिए रहे हैं किस स्थिति में हम हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है, जो होगा तो 11 बजे कुछ लोग प्रतिनिधि आए हुए हैं, इसको समझेंगे लोग, बुझेंगे लोग। गिरफ्तारी होगा कहाँ से? लोग तो लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस पे तो कोई जांच मतलब हो ही नहीं रह रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कानून है क्या नहीं है। मतलब अभी तक ये आम जनता पे केस होता है, एफआईआर होता है, तो अभी तक इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया होता है, लेकिन ये पुलिस पे तो मतलब पुलिस को अंदर नहीं डाला। ये कौन सा कानून? तो चलिए इस पूरे